जनवरी एग्जाम्स में ओवरऑल बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 240, लॉ में आ रहे हैं 26। ओ गॉड, 181 लेकिन ओवरऑल मार्क्स लॉ में सिर्फ 24। अच्छा, 192 मार्क्स लेकिन लॉ में सिर्फ 31-32, ग्रेस मार्क्स मिल गया 37 हो गया। अच्छा, यहाँ 177, यहाँ पे 22 ओनली, क्या है? और ऐसे अनगिनत पेपर और आपको मैं दिखा सकता हूं। अल्टीमेटली आप लोगों का प्रॉब्लम है सर लॉ कैसे याद करें, शॉर्टकट चाहिए भैया, बहुत मेहनत नहीं होती। हम फाउंडेशन के बच्चे हैं, 12th में चिल पिल मार के आए हुए हैं, है ना, एकदम ताबड़तोड़। हम सीए में अभी अभी आए हैं, होश उड़ गए हैं। सीए में कमाई धमाई अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन लॉ याद नहीं हो रहा है, हम याद नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है ना। तो क्या हालचाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों, आज अपन बात कर लेते हैं लॉ को याद कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं, वो भी शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट ना वही दूंगा जो मैंने अप्लाई किया है। देखो, सीए फाउंडेशन ठोक दिया एक बार में, उसके बाद सीए इंटर में बोथ ग्रुप ठोक दिए एक बार में। अच्छा, उसके बाद सीए फाइनल में बोथ ग्रुप हमेशा मैंने दिया है और बोथ ग्रुप ही पास किया है। सीएस एग्जीक्यूटिव भी बोथ ग्रुप दिए, बोथ ग्रुप एक बार में ठोका है। बात समझना। तो थ्योरीज को कैसे याद करते हैं ये आपका भाई बहुत अच्छे से जानता है। आपको वही चीज सिखाऊंगा जो मैंने खुद अप्लाई किया है। ना मैंने कभी खुद के समरी नोट्स बनाए, ना मैंने कभी खुद के क्या कहते हैं कंटेंट में बहुत ज्यादा सोचने समझने पे मेहनत किया है। ना 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 ना, अपन भैया थोड़ा इजी मेथड पे फॉलो करेंगे जिससे मार्क्स भी अच्छा है और पास भी हो जाए, गारंटेड है। तो समझते हैं इस चीज को। एक बार आगे जाने से पहले बता दूं, हम लोगों का फ्री फास्ट ट्रैक ऑलरेडी ऑन गोइंग है, 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। रोज शाम को हम 6:30 बजे मिलते हैं और 8 बजे लाइव क्लास यूट्यूब पे लेते हैं। 100% फ्री है। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को पूरा फ्री में दे रहा हूं मैं। टेलीग्राम पे जाओ और 100% अपडेटेड है। पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, एमसीक्यू, आरटीपी, आईसीआई मॉड्यूल, मॉडल टेस्ट पेपर, अभी मई एग्जाम्स के लिए जो 10 आए हैं, सब कुछ सिर्फ मेरा क्वेश्चन बैंक कर लो और कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ में चैनल क्योंकि आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर मेरे भाई मेरी बहन, है ना। आप ही लोगों के लिए है और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो क्योंकि सब कुछ फ्री में दे रहा हूं। समझ में आया? तो आप लोगों का फायदा होगा तो जरूर दूसरों का फायदा करवाना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। चलो अभी एक बार ना फटाफट से समझ लेते हैं कि सर क्या तरीका है कि लॉ को याद करना है। मेरी बात में अगर आपको दम ना लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आपको जो नेगेटिव कमेंट करना है जरूर करना, मैं उस पर भी रिप्लाई दूंगा। समझते हैं इस चीज को। देखो, मैं तुमको 3 चीजें सिखाऊंगा सिर्फ। मैंने कहा ना शॉर्टकट है, तुम लोगों को याद करने के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। सिर्फ 3 चीजों को समझाऊंगा, एकदम ध्यान से समझते जाना। पहली चीज एकदम ध्यान से समझना, पहली चीज है फोकस। देखो, मैं तुमको बताता हूं, जब तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने हनुमान चालीसा याद करवाया था या कोई भी चीज याद करवाई थी, तुम हनुमान चालीसा जब पढ़ रहे हो, श्री गुरु चरण सरोज रज, तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? भक्ति में ना, थोड़ा भगवान की तरफ है ना। कोई दूसरा रील याद आ रहा है क्या? ये याद आ रहा है क्या कि यार उसका मैसेज नहीं आया? ये ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त बिल्कुल तुमको ध्यान ही नहीं आ रहा है, लेकिन हनुमान चालीसा याद हो गई एकदम दिल से, एकदम दिल से। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो तुम फोकस नहीं कर रहे हो। देखो, तुमको एक्चुअली याद करना है तो तुमको मैं सिंपल समझा रहा हूं, जब तुम जो चीज पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ ले यार। ये बात तो तय है, जब एक बार तूने सीए में एंट्री ले ली है तो अब सीए बन के निकलना है, छोड़ना तो है नहीं। और अगर छोड़ना भी है तो भैया मरेंगे तो 10 गोली खा के मरेंगे, एक गोली से क्यों मरे? समझ में आया? अच्छे मार्क्स से छोड़ना है। और अच्छे मार्क्स से फेल होना अच्छा लगता है। 200 में 100 आ रहा है, 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो भैया फिर सीए छोड़ देना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बात समझना। तो तुम लोग पहले फोकस करने पे ध्यान दो कि तुम जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो। मतलब मोबाइल को थोड़ा साइड वाइड रख के अच्छे से ध्यान से पढ़ने बोल रहा हूँ, रटने नहीं बोल रहा हूँ। जो चीज तुम पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ने पे फोकस करो और फोकस के साथ पढ़ो। दिमाग में एक तो चीज दुनिया भर की आ जाती है, हमारा ब्रेन मल्टीपल चीजों को सोचता रहता है एट ए सेम टाइम। तो तुम लोग दुनिया भर की चीजों को सोचोगे ना तो जो चीज पढ़ रहे हो वो याद नहीं हो सकती। जो पढ़ रहे हो उसी समय उसी जगह उसी के साथ रहना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। वैसा ही जब तुम पढ़ाई कर रहे हो लॉ का, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स को साइड छोड़ो, लॉ पे फोकस करो। एक बार फोकस के साथ पढ़ना स्टार्ट तो करो, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना स्टार्ट तो करो। होगा, अब ये मत बोलना ये नहीं हो सकता। तो सारी चीजों को साइड रखो, जब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तब अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस तो हो जाएगा। शॉर्टकट बताने वाला हूं, एकदम ध्यान से समझना। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है आपका ऑडियो। सर ये तो आज तक किसी फैकल्टी ने कभी नहीं बताया। मैं क्या करता था पर्सनली बता रहा हूँ, जो चीजें याद होती थी वेल एंड गुड। हर चीजें याद नहीं होती ऐसा तो है नहीं, कुछ चीजें जरूर पसंद आती है। तो वो जो पसंद आती है उसको तो साइड रखो, जो ना पसंद है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वहां पे मैं क्या करता था ना कि मैं उसी चीज को अपने मुंह से बोलता था। जैसे मैंने कंसिडरेशन का डेफिनेशन याद किया, अब मैं उसको बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, सिर्फ एक बार, और उसको ना रिकॉर्ड कर लूंगा अपनी ही वॉइस में। कोई फैकल्टी बोल रहा है उसको नहीं, अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड कर लूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने आईआरएफ रट लिया,
अब तुमको पता है कि आईआरएफ से इस बार 3 ही क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं, वो तीनों क्वेश्चन को याद करो, एक बार पढ़ लो फोकस के साथ, उसके बाद उसी समय ना चाहो तो क्या करो, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बना लो। ये बुलेट पॉइंट्स भी मैं तुमको क्लास में अभी जो फास्ट ट्रैक है उसमें एनीवे करवा दे रहा हूँ। हमारा तरीका क्या है, हम बॉक्सेस बनाते हैं, बॉक्सेस ही हमारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो हम उस बॉक्सेस के अराउंड कीवर्ड्स को नोट कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं। हर चीज तो कीवर्ड याद हो नहीं सकती, मन से लिखना ही पड़ेगा, लेकिन कीवर्ड्स तो याद हो जाते हैं बॉक्सेस के थ्रू। तो बस आपको यही करना है कि आप ना जो भी पढ़ रहे हो उसका अब चैप्टर को कंप्लीट करो, ऑडियो बनाओ 15-20 मिनट का, दिन भर, कहाँ है मेरा ईयरफोन, दिन भर कान में लगाओ और आते जाते खाते पीते घूमते फिरते बस इसको सुन लो। आईआरएफ में ये ऐसा 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 है, बात खत्म। तुम लोग सुनोगे ना, अपने आप चीजें याद हो जाएगी। गाने कैसे याद होते हैं, बार बार सुनते हैं, थोड़ा दोहराते हैं, समझ में आया। क्या कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यो ब्रह्मणो विदुर रात्रिम युग सहस्त्रांता ते हो रात्र विदो जन। सर क्या बोला आपने, कुछ समझ नहीं आया। संस्कृत का श्लोक है भगवत गीता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का पूरा टेन्योर बताते हैं कि हाउ मेनी ईयर्स विल ह्यूमन लीव, ये अर्थ कब तक रहेगा। तो ये जो मेरे को श्लोक याद हुआ, क्या इस पे कोई मैंने मेमोरी टेक्निक लगाई है? द आंसर इज नो। मेमोरी टेक्निक लगाओगे उसको याद करने का टेंशन अलग है भाई, और फिर याद आएगा, अरे निमोनिक्स तो याद है लेकिन कौन से आंसर का है पता नहीं। समझ में आया? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ना खुद के ऑडियो बनाना स्टार्ट करो, चैप्टर को रटो, खुद के ऑडियो बनाओ और कान में ठूसो और दिन भर सुनो, आते जाते खाते पीते कभी भी जब भी समय मिले लगा दो, एक बार सुन लो, और जब सुन रहे हो तो थोड़ा ध्यान दे दो, बात खत्म। तुमको वो चीजें अपने आप याद होने लगेगी। ना मैं बोल रहा हूँ बार बार लिखो, ना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई बार बार रिवाइज करो समय दे दे के, नहीं। आप बस आते जाते घूमते फिरते लगा लो कान में और सुनना स्टार्ट करो। जब मैं बाल कटवाने जाता था ना, तो भी मैं फाइनल के टाइम पे, सीए फाइनल के टाइम पे अपने ही ऑडियो सुन रहा होता था, कोई फैकल्टी नहीं, अपना ही ऑडियो बार बार सुन रहा होता था ना, याद हो जाता। अब मैं तुमको एक बात चैलेंज करता हूं, जब चीजें याद है ना ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू या एनी वे थ्रू, याद होने के बाद राइटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि लॉ लिखना नहीं होता है। तुम लोग याद करने पे फोकस करो, याद हो जाएगा ना तो लॉ अपने आप लिखना भी सीख जाओगे। और तीसरा है रिवाइज करना स्टार्ट करो। जैसे ही उस चीज को रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो ब्रेन को लगेगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ना दुनिया भर की चीजों को देखता है, समझता है, सीखता है। 2 दिन पहले क्या खाया था याद नहीं है, परसों क्या खाया था छोड़ो, कल का बता दो, कल क्या खाया था बता दो, याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, तुमको वो चीज खुशी नहीं दी थी कल रात का खाना, तभी आज याद नहीं है। लेकिन मैंने जो कल खाया था वो मुझे अभी क्यों याद है, मेरे को बढ़िया लगा, अरे सैटरडे नाइट कुछ बढ़िया खाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज बार बार ब्रेन को अच्छा लगता है, वही चीज ब्रेन याद रखता है। तुमको थोड़ा प्यार करना पड़ेगा लॉ से, लॉ को बोलो आई लव यू, लॉ तुमको रिप्लाई देगा आई लव यू टू। आई बात समझ? इन चीजों को फॉलो करो, इसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिला तो बताना, मैं और दूसरे मेथड बताऊंगा। याद करना आसान है यार, 12th तक का याद किया नहीं, अब थोड़ा याद करने पे आए हो तो नई नई चीजें ना डिफिकल्ट लगती है, जाहिर सी बात। ठीक है, सेक्शन नंबर वगैरह कैसे याद करना ये मैं बाद में समझा दूंगा, अभी इन चीजों पे फोकस करो और बस करते चलो यार। इतना टेंशन लेने का नहीं है, नादान हो अभी तुम लोग, हो जाएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको मनाने के लिए भी समय लगता है ना। वैसे ही तुमको यहाँ पढ़ने के लिए भी, लॉ को समझाने के लिए कि तुम लॉ से प्यार कर रहे हो, थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देना सीखो, काम होने लगेगा। उसके बाद भी नहीं हुआ तो और दूसरे तरीके मना के तो रहेंगे अपन, ऐसे तो नहीं जाएंगे। पहले तो पॉजिटिव हो जाओ भैया, कि फोड़ के दिखाना इस बार। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और, मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ साथ में अपने दोस्तों को रेफर जरूर करो मेरे भाई, तुम्ही लोग के लिए चैनल है, तुम्ही लोग को आगे लेके जाना है। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।